आप बेटा खूब पढ़ो, खूब लिखो, खूब एंजॉय करो, लेकिन संस्कार ना जाएं। लेकिन अब आपने एक सवाल पूछा एक महिला से, आपके कितने पति है, ये संस्कार वाला सवाल है। आपकी शादी हो गई? हाँ जी, हो गई। पति कितने हैं? पति तो एक ही है। एक है? हाँ। एक ही है? हाँ जी, हाँ जी। फिर ठीक है। तो जब पति एक है तो दूसरा हो सकता है? फिलहाल तो नहीं। भविष्य में? भविष्य में भी नहीं। एक महिला ने मेरे से पूछा कि महाराज जी क्या मैं फलाने बाबा को भगवान मान लूं? तो मैंने कहा भाई भगवान किसको, सबको थोड़ी माना जाता है बेटा। मैंने कहा आपका विवाह हुआ? हाँ हुआ। मैंने कहा पति कितने हैं? बोला एक। मैंने कहा दो हो सकते हैं? बोले फिलहाल तो नहीं। मैंने कहा फ्यूचर में? बोले फ्यूचर में भी नहीं। मैंने कहा जब पति दो नहीं हो सकते बेटा तो ईश्वर भी दो नहीं हो सकते। एक ओ ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एक ब्रह्म का सिद्धांत है। ईश्वर एक थे, एक हैं, एक रहेंगे। तो मैंने समझाने उसके तर्क को, क्या है तर्क को तर्क से ही काटा जाता है, तो तर्क को मैंने तर्क से काटा। आपके तर्क ही विवाद का कारण बन जाते अब वो लोग बनाते हैं जो तर्क शास्त्र जानते नहीं, जो तर्क शास्त्र जानते नहीं। सुबुही खान है हमारे साथ यहाँ पर, वो पेशे से एडवोकेट भी हैं, कुछ सवाल पूछना चाहती हैं। प्रणाम महाराज जी। मेरा नाम सुबुही खान है। मैं एक भारतीय सनातनी मुसलमान हूँ। सनातन धर्म के प्रति मेरे मन में बहुत सम्मान है, क्योंकि मुझे अपने जीवन के अधिकतर सवालों के जवाब वहाँ पर मिले हैं। यहाँ आने से पहले आपकी कुछ क्लिप्स मेरे पास आई थी, जो देखकर जब मैं यहाँ आई तो मैं आपके बारे में कुछ और सोचती थी, लेकिन मैं अभी तक आपने मेरे सामने इस मंच से ऐसी कोई भी बात नहीं कही है जिसको मैं गलत सोचूं या गलत समझूं। जिन चीज़ों को मुझे गलत लगा और मैं आपसे सवाल पूछना चाहती थी वो नारी से रिलेटेड ही सारे सवाल थे। ये मुझे अच्छा लगा कि आपने अपनी गलती मानी कि हाँ मेरे मुंह से वो गलत निकल गया, लेकिन एक मन में एक छोटी सी कसक ये है कि आपके ऊपर जितने भी आरोप लग रहे हैं वो नारी से संबंधित ही विषयों पर आपकी ज़बान फिसली है। चाहे वो आपके कितने पति हो कहना हो, या फिर आपने किसका दूध पिया है किसी व्यक्ति को कहना हो, या किसी महिला से ये पूछना हो कि तुम्हारे कितने पति हैं। तो मुझे लगता है कि मैं चाहती हूँ कि आप इस मन से ये क्लियर करिए कि सनातन धर्म में या आपकी दृष्टि में नारी की क्या जगह है। मैं नारियों का कितना सम्मान करता हूँ इसके लिए आप कभी वृंदावन आइए। जो बेटे अपनी माँ को घर से निकाल देते हैं, ऐसी 280 वृद्ध माएँ वहाँ रहती हैं, और सभी माँओं के मैं खुद अपने हाथ से पाँव दबाता हूँ, चरण दबाता हूँ। इससे बड़ा नारी का सम्मान देखो, एक होता है व्यक्ति नारी का सम्मान करो 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 करना चाहिए, एक तो केवल मुंह से बोलता है, लेकिन आपका जो भाई बैठा है आपके सामने ये केवल अपने मुंह से कहता नहीं है, ये केवल करके दिखाता है। और जो बातें आप तक क्लिप के द्वारा पहुंचती हैं ना, वो माइनर बातें हैं, वो तो काट छांट के पहुंचती हैं। नारियों के प्रति मैंने तो सदा से सेवा का भाव रखा है। अभी परसों के दिन ही एक माँ की मृत्यु हुई गौरी गोपाल आश्रम में, वृद्ध माँ, उनका भी कुछ दिन अटैक आया था, कुछ दिन पहले इलाज कराया, छल्ले डले, 6 महीने जीवित थी, फिर दूसरा अटैक आया, वो चली गई। उनके बेटे को फ़ोन लगाया, बेटी को फ़ोन लगाया, परिवार को फ़ोन लगाया, माँ चली गई, आओ अंतिम दर्शन कर लो, कंधा दे दो और चिता पे आग लगा दो। साफ मना कर दिया बेटों ने, हमें फुर्सत नहीं है, आप ही कर देना सब। तब मैंने स्वयं ने कंधा दिया, स्वयं ने सेवा की। जो बंद 13वीं से लेके बरसी से लेके सारा काम होता है। इससे बड़ा नारी का सम्मान क्या होगा। खुद की औलाद घर से निकालती है और यह दास उनको कंधा देता है। लेकिन आपने द्रौपदी और सीता माता का जो के साथ जो इंसिडेंट्स हुए, उनकी जो परेशानियां हुई, उनकी वजह आपने उनकी सुंदरता को बताया। माता सीता का हरण क्यों हुआ? क्योंकि वह जरूरत से ज्यादा सुंदर थी। द्रौपदी की भरी सभा में साड़ी क्यों खींची गई? क्योंकि द्रौपदी भी जरूरत से ज्यादा सुंदर थी। ना, वो बात मेरी नहीं थी, वो बात चाणक्य की है। चाणक्य जी कहते हैं कि अति रूपेण वही सीता, अति गर्वेण रावणः, और आखिरी में कहते हैं, आपने एक बात सुनी होगी, अति सर्वत्र वर्जयेत। ये सुना होगा आपने। आप में से कितने लोगों ने सुना है कि अति सर्वत्र वर्जयेत? ये चाणक्य की बात है, चाणक्य का वचन है, अति सर्वत्र वर्जयेत। चाणक्य की हर बात तो मानने वाली नहीं है ना, चाणक्य महापुरुष है। नहीं, महापुरुष है पर हर बात तो मानने वाली नहीं। तो बात चाणक्य नीति में जो लिखी है, वो सिद्धांत संविधान में जो लिखा होगा वो तो बताया जाएगा। भाई देखो ये संविधान में ये लिखा है, चाणक्य की नीति में ये लिखा है, ये तो बताया जाएगा। देखो ये चाणक्य कह रहे हैं, ये चाणक्य के विचार कोई कैसा दिखता है, वो मेरा विचार। आप बोल रहे हैं, आपके मुख से ये बात आ रही है, कोई कैसा दिखता है, मैं कैसा दिखता हूं, आप कैसे दिखते हैं, ये सामने जो लोग हैं ये कैसे दिखते हैं, ये तो ईश्वर के हाथ में है।
भाई बात ये हमारे अति हाथ की में है ही नहीं भैया। मैं काला हूं, गोरा हूं, मैं सांवला हूं, ये मेरे हाथ में का नहीं है। बात अति की है, अति का बोलना भला नहीं। आपने सुना होगा, ये कहावत तो सुनी होगी ना भाई, अति मत करो अंत हो जाएगा। ये चाणक्य के वचन है। आप चाणक्य की एक बात मान लें और दूसरी बात ना माने, ये कैसा न्याय है? अच्छा, क्या तो आप चाणक्य को आपने कह दिया भगवान हो गए कि भगवान नहीं चाणक्य- कहा। तो फिर चाणक्य क्या है फिर? भाई- आप चाणक्य को किस उससे कोट कर रहे हैं? आप किस कैपेसिटी से चाणक्य को कोट कर रहे हैं? आप भाई- महाभारत को कोट करिए, रामायण को कोट करिए, भगवत क्या गीता को इतिहास कोट हमें करिए। बोलने का अधिकार नहीं? क्या क्योंकि- इतिहास की बातें हम नहीं समाज को देखिए, बता सकते? आप लोगों पे अपना ओपिनियन थोपने की कोशिश कर रहे ये हैं। मेरा नहीं है, ये आपका वो चाणक्य के opinion वचन है। है। हाँ, तो चाणक्य जैसे उन्होंने ठीक कहा कि भाई चाणक्य कौन है? भाई जी, चाणक्य जी। का अपना ओपिनियन है वो। चाणक्य नीति आज राजनीति में पढ़ाई जा रही है, चाणक्य के शास्त्र पढ़ाए जा, और आप चाणक्य को मानने से इनकार कर रहे हैं। बताइए। मैं कह रहा हूं चाणक्य भगवान नहीं है। भगवान मैंने कब बोला? आप कथावाचक मैंने हैं। कब बोला? आप मुझे बताइए, आप साइकोलॉजिस्ट भी बन जाते हैं, अच्छा, ये आप बताइए। डायटीशियन भी बन जाते हैं, आप डॉक्टर भी, ठीक है, आप आप हर एक चीज जवाब बन दे रहे जी। हैं। तो वो वाली चीज को सब क्या कुछ जरूरत है? हमारे वेद पुराणों में है। सुनिए, ऐसा है, देखिए, सुबह भी कुछ पूछना चाहती हम हूँ। तो मुंशी प्रेमचंद्र को भी पढ़ते हैं। जी तो मुंशी प्रेमचंद्र को यदि हम पढ़ते हैं तो क्या मुंशी, अब आप कहोगे जी आप वेद पुराणों की बात करो, मुंशी प्रेमचंद्र की बातें क्यों कर रहे हैं? भाई हम तो महाराणा प्रताप की बातें करेंगे ना, शिवाजी की भी बात करेंगे ना। अब आप कहो महाभारत में झांसी की रानी कहां से आ गई? हम तो गाते हैं खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। जब हम वीर महापुरुषों का व्याख्यान करें, हम तो शिवाजी के साथ साथ हम पुराना इतिहास जब खंगोल करते हैं तो हम तो मोहनजोदाड़ो हड़प्पा संस्कृति की भी बातें करते हैं कि देखो हड़प्पा संस्कृति के पहले क्या था। हम द्वारिका का जिक्र करते हैं कि उसके पहले द्वारिका थी। हम तो जिक्र करेंगे ना, हम आज की व्यवस्था को उस व्यवस्था से कंपेयर करेंगे ना, तब तो हमें चाणक्य का नाम, चाणक्य को कैसे इनकार कर सकते हैं आप? जब सबसे पहले आक्रांता भारत आए तो चाणक्य ही वो व्यक्ति था जिसने नंद धनानंद को जगाया, ए धनानंद खड़ा हो जा, आक्रांत आ गए हैं, देश खतरे में है। वो चाणक्य जिसने धनानंद को जगाया, जिसने भारत को बचाने के लिए मुहिम स्टार्ट की, आप उस चाणक्य को नकार रहे हैं, कैसे मान लें? आप जो कह रहे हैं उस